एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यू बुक क्यूरियोसिटी का एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस के। इस वीडियो में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और थोड़े से लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। और बाकी पुराने बुक के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। Question first, what is the first step of a scientific investigation? Scientific investigation का first step क्या होता है? Answer is asking a question. कोई भी क्वेश्चन जब हम आस्क करते हैं या हमारे माइंड में आता है, वहीं से हम किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। Question 2, what makes a पूरी puff off? पूरी कैसे और क्यों फूलती है? जो मॉइस्चर होता है डव के अंदर, वो जब हीट करता है तो वो स्टीम में टर्न हो जाता है, और जो स्टीम है उसी के कारण जो पूरी है वो फूलती है। क्वेश्चन 3, व्हाट सिंबल्स आर यूज इन द बुक टू रिप्रेजेंट डीप नॉलेज एंड इमेजिनेशन? जो बुक में हमारे सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से सिंबल यूज़ किए गए हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे डीप नॉलेज है और इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेज, वहाँ पे डीप नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और काइट एट द टॉप ऑफ द राइट पेज क्यूरियोसिटी बुक का वो इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वेयर दे फाउंड? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, उसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उसको देख पाते हैं। अब वो ये हर जगह पाया जाता है, वाटर, एयर, सॉइल एक्सेट्रा में। क्वेश्चन 5, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर मेंशन इन द चैप्टर? कौन सा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में मेंशन किया गया है? आंसर इज हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन 6, विच नेचुरल फोर्स ब्रिंग्स अ बॉल बैक टू द ग्राउंड? कौन सा नेचुरल फोर्स है जिसके कारण जो बॉल है, अगर आप उसको थ्रो करो तो वो वापस ग्राउंड पे आ जाता है? अगर आप ऊपर थ्रो करते हो तो वापस वो नीचे आ जाता है। आंसर इज ग्रेविटी। क्वेश्चन 7, व्हाट इज अ मिक्सर? मिक्सर क्या होता है? आंसर है एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स विदाउट केमिकल बॉन्डिंग। मिक्सर में कोई भी सब्सटेंस फिजिकली मिक्स होता है, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते, केमिकल बॉन्डिंग नहीं हो रहा होता। दो से सब्सटेंस को जब हम फिजिकली मिक्स करते हैं तो वो मिक्सर कहलाता है। क्वेश्चन 8, वाई डू वी सी फेसेस ऑफ द मून? हम मून के फेसेस को कैसे देख पाते हैं? बिकॉज ऑफ चेंजिंग पोजिशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो पोजिशन है वो हमेशा चेंज होता रहता है, मून का पोजिशन भी चेंज होता रहता है और सन का भी। तो इन तीनों का पोजिशन आपस में चेंज होता रहता है। इसके कारण जो सनलाइट जब फॉल करती है मून पे, तब हमें उसके अलग अलग फेसेस नज़र आते हैं। ये शॉर्ट फिनिश होते हैं हमारे। अब थोड़े से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी इन साइंस? अब इम्पोर्टेंस क्या है क्यूरियोसिटी का, और बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी क्यों रखा गया है? आंसर, जो क्यूरियोसिटी है, अगर आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तो आप कोई भी काम आप उसको इनिशिएट ही नहीं करोगे। क्यूरियोसिटी हेल्प अस आस्क क्वेश्चन अबाउट एवरीडे फिनोमेना, व्हाई, हाउ। वो क्यूरियोसिटी है जो कि हमें क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करती है। हर रोज़ के जो भी फिनोमेना है जो आसपास हम देख रहे होते हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। विच इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन लीड टू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इवेंचुअली न्यू अंडरस्टैंडिंग। और ये क्यूरियोसिटी के कारण हम इनिशिएट करते हैं इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन से ये हम एक्सपेरिमेंट को लीड करता है, फिर हम ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, फिर फाइनली जो हमारे इन सब के बाद हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो न्यू हो जाती है। मे बी पुराने जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो रॉन्ग हो वो चीज़ को लेके। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, न्यू हो जाती है, और उसमें एक्सपैंड भी आता है। क्वेश्चन 2, हाउ डज अ पूरी पफ ऑफ वाइल फ्राइंग? अब यहाँ पे अगेन वो सेम क्वेश्चन है, पूरी क्यों पफ ऑफ करती है जब हम फ्राई करते हैं? तो जो वाटर होता है पूरी के अंदर वो टर्न हो जाता है स्टीम में जब हीट होता है। दिस स्टीम इज ट्रैप इनसाइड द डव। जब हम उसको तेल में डालते हैं तो वो हीट हो जाता है, और हीट के कारण जो स्टीम होता है वो डव के अंदर ही ट्रैप हो जाता है।
जिसके कारण पूरी पफ हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि पूरी या रोटी में हवा निकल जाती है तो वो उतने अच्छे से नहीं फूलती, मीन्स स्टीम निकल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 3, वाई इज़ वन साइड ऑफ पूरी समटाइम थिनर देन द अदर। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो पूरी है वन साइड कभी थिनर होती है और दूसरी साइड नहीं, और ये हमेशा अनइवन ही होता है, कई बार अनइवन होता है। बिकॉज व्हेन स्टीम स्पैन, जब स्पीन जो अंदर का जो स्टीम है वो स्पैन करता है तो पुश करता है लेयर को वन साइड डिपेंडिंग अपॉन द डव थिकनेस, कि डव की कैसी थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग वो स्पैन करता है। रोलिंग और हाउ इज ड्रॉप इनटू हॉट ऑयल, और वो ये डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कैसी है डव की, और हमने जो पूरी बेली उसकी थिकनेस कैसी है, हमने कैसे रोल किया है उसको और कैसे ड्रॉप किया है ऑयल में। इन सब के कारण जो इसकी स्ट्रेचिंग है वो अनइवन हो जाती है समटाइम। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसको हमें डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, आज का फोकस क्वेश्चन। अगर हमारे अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो कोई हमारे अंदर कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट, उसके सेकंड है डिज़ाइन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम सिंपल एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं उस क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए कि किस तरह इसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक सिंपल डिज़ाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट। थर्ड इज चेंज ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, कीप अदर कांस्टेंट। उसके बाद हम जब एक्सपेरिमेंट में कुछ बदलाव लाते हैं तो एक टाइम पे सिर्फ वन वेरिएबल हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बाकियों को हम कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड केयरफुली। जब आपका एक्सपेरिमेंट आपने वेरिएबल चेंज करा उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको ऑब्जर्व करना है और केयरफुली उसको राइट डाउन करना है। लास्ट, एनालाइज रिजल्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। उसके बाद रिजल्ट को हमें एनालाइज करना है और कंक्लूजन को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। आंसर, जो इलेक्ट्रिक करंट है हम उसको किस तरह डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह बहुत ही। आंसर इज हमारा हीटिंग, जैसे कि एग्जांपल हमारा आयरन में, हीटर में, गीज़र में। जो ये हीटिंग है जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आयरन में हमें हेल्प करता है, हीटर में एंड गीज़र में। सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट जो ड्राइव करता है मोटर्स को, फ़ैन जो मोटर फ़ैन में होते हैं, पंप में होते हैं, इन सब में मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। पावर ऑफ अप्लाइंसेस, जो अप्लाइंसेस में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको जलने के लिए, लाइक लाइट, फैंस, टीवी, रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे पावर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ डू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स डिफर। अब ये तीन एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। आंसर, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। एग्जाम्पल आयरन, जो एलिमेंट होता है वो कोई भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसके फर्दर वो ब्रोक डाउन नहीं हो सकता। सपोज आयरन है, अब उसको आगे हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड, वो टू और मोर एलिमेंट का मिलकर बना होता है, अब वो केमिकली कंपाउंड होता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर। मिक्सर्स सब्सटेंसेस फिजिकली मिक्स एंड कैन बी सेपरेटेड। और मिक्सर वो होता है जहाँ पे सब्सटेंस क्या हो, फिजिकली मिक्स होता है और उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। जैसे एयर में बहुत सारे एयर मिक्स होते हैं और उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। और भी मिक्सर्स के एग्जांपल है, जैसे फ्रूट चाट हो गया, उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रूट्स को मिला के। क्वेश्चन 7, हाउ इज़ लाइट बिहेविंग इन द कॉन्टेक्स्ट स्टडीड इन दिस चैप्टर। हमारे इस चैप्टर में हमने जब पढ़ा उसमें जो लाइट है वो कैसे बिहेव कर रहा है। आंसर इज़ लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्मूथ सरफेस। लाइट स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, और रिफ्रैक्टेड बेंड हो जाती है जब वो लेंसेज पे पड़ती है। ठीक है, चाहे वो अगर वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स में हो, और वो स्कैटर कर जाती है जब वो रफ सरफेस पे पड़ती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये लाइट के बारे में हमें समझाया गया है। क्वेश्चन 8, वाई इज़ अर्थ सुटेबल फॉर लाइफ। अर्थ है वो लाइफ के लिए क्यों सुटेबल है। आंसर है कि जो अर्थ है सन से राइट डिस्टेंस पे है, और वहाँ पे इसी रीज़न से अर्थ पे लिक्विड वाटर है और एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर है ऑक्सीजन का, जो कि बैलेंस करती है अंदर के कंडीशंस को,
अंदर की जो एनवायरनमेंट को इस लायक बनाती है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। ठीक है। क्वेश्चन 9, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट अर्थ क्लाइमेट। जो इंसानों की बहुत सारी एक्टिविटी है लाइक फॉसिल फ्यूल बर्न करना, फॉरेस्ट को कट कर देना, डिफोरेस्टेशन मीन्स पॉल्यूशन को रिलीज करना जैसे कि व्हीकल से और और फैक्ट्रीज से, इसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही है और जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो गया है। चेंज एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का भी चेंज होना, डिस्टर्ब क्लाइमेट पैटर्न, और इस सब के कारण जो क्लाइमेट पैटर्न का ये डिस्टर्ब हो गया है और यही कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही चेंज हो गया है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज मेंट बाय सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, व्हाई चेंज ओनली वन वेरिएबल। अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं और सिर्फ हम एक वेरिएबल को ही क्यों चेंज करना चाहिए एक टाइम पे। सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन मीन्स कोई भी एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं ये कंट्रोल वे में होता है, यूजली बाय चेंजिंग ओनली वन फैक्टर एट अ टाइम वाइल कीपिंग अदर कांस्टेंट। जब हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हैं एक टाइम पे और दूसरे को कांस्टेंट करते हैं, ये हमें हेल्प करता है सी क्लियरली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जिससे कि हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का फिनिश होता है। इसके कीवर्ड आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर देख सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन आप भी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।